आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया। बड़वानी में महात्मा गांधी के स्मारक को आज जिला प्रशासन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद स्थानांतरित किया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार संपतिया उइके कल भोपाल में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा का दौर जारी। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा संभाग, दमोह, कटनी, उमरिया जिलों में भारी वर्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। आज डॉक्टर कलाम की दूसरी पुण्यतिथि है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रामेश्वरम के पास पेईकरंबू में 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बने इस स्मारक का डिजाइन और निर्माण किया है। यहीं पर डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार किया गया था। स्मारक के निर्माण में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस स्मारक में अग्नि-2 मिसाइल, एसएलवी रॉकेट और अन्य साजो सामान रखे गए हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति की अहम भूमिका रही। डॉक्टर कलाम से संबंधित वस्तुएं, वीणा और कई चित्रों को भी स्मारक में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक परिसर में डॉक्टर कलाम की आदमकद कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। आज मैंने स्मारक देखा, मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्प को ऐसा स्मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, डीआरडीओ को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री मोदी डॉक्टर कलाम के परिवार के सदस्यों से भी मिले और डॉक्टर कलाम के जीवन पर आधारित कलाम संदेश वाहिनी को भी रवाना किया। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर ये बस पूरे देश से होकर गुजरेगी और डॉक्टर कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम और अयोध्या के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे प्रदेश के बड़वानी जिले स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक को आज दोपहर जिला प्रशासन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद स्थानांतरित कर दिया। जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत 31 जुलाई के पूर्व सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों को विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर बसाया जा रहा है। इसी तारतम्य में बड़वानी से 5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर बसे ग्राम कुकरा स्थित समाधि स्थल को आज तड़के जिला प्रशासन द्वारा विधिवत हटाकर कुकरा स्थित पुनर्वास केंद्र पर स्थानांतरित किया जा रहा था। इसी दौरान वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने इसका विरोध किया। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि निजता के कई आयाम हैं और इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि डाटा की गोपनीयता निजता का अधिकार नहीं हो सकती और इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री प्रसाद ने इस बात का उल्लेख किया है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण कराने के निर्देश दिए थे, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अनूपपुर जिले के एक स्कूल में एक छात्र के साथ प्राचार्य द्वारा पिटाई की घटना पर संज्ञान लेते हुए अनूपपुर पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अपर संचालक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजनगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र के साथ विद्यालय के प्राचार्य ने इसलिए बेरहमी से मारपीट की क्योंकि उसने उसी कक्षा में पढ़ रहे अपने भाई के लिए निःशुल्क पुस्तक ले ली थी। आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी से प्रतिवेदन तलब किया है।
मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र में आज खनन माफिया ने वन विभाग के एक दल पर हमला कर दिया, जिससे वन विभाग का एक चालक घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वनकर्मी सुबह गश्त पर निकले हुए थे। उन्हें करहा रोड पर अवैध पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच खनन माफिया ने वन विभाग पर पत्थर और कट्टे से फायर किए और ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। खनन माफियाओं ने वन विभाग के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमले के बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राज्य में अगले महीने होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा ने संपतिया उइको को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे अभी मंडला जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ये सीट भाजपा के अनिल माधव दवे के निधन के बाद खाली हुई है। श्रीमती उइके उपचुनाव के लिए कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आवश्यकता होने पर 8 अगस्त को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी ने व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौतों को लेकर आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले से जुड़े सभी गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि लगातार हो रही मौतों की वजह से गवाहों में डर बैठ रहा है। पार्टी ने व्यापम घोटाले की जांच एक तय समय सीमा में पूरी करने की भी मांग की। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान चलाएंगे। श्री सत्यार्थी ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसा, बाल यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल मजदूरी, बाल विवाह, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। इसे देखते हुए इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 34वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। प्रदेश पर्यटन पर केंद्रित रुचिकर और ज्ञानवर्धक स्कूल क्विज में भाग लेने के प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अभी तक 12,000 से अधिक विद्यार्थियों ने क्विज में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आगामी 19 अगस्त को ये क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उज्जैन स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी के अवसर पर आज रात्रि 12 बजे खुलेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित इस मंदिर के पट साल भर में एक बार सिर्फ नागपंचमी पर ही खुलते हैं। प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुगमता से दर्शन के लिए उचित व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर के पट खुलने के बाद विशेष पूजा अर्चना होगी और आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खोले जाएंगे। मंदिर के पट कल रात 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन संभागों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, जबकि रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने भारी वर्षा के मद्देनजर आगामी 24 घंटों के लिए रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, खंडवा और अलीराजपुर जिलों में अलर्ट जारी किया है। जबकि उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार जताए हैं। हमारे सीधी संवाददाता ने बताया है कि यहां से सरई सिंगरौली जिले मार्ग में गोपद नदी पर बने पुल के ऊपर पानी भरने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। नीमच में अभी तक औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वहीं गुना जिले में किसानों को अभी भी तेज बारिश का इंतजार है। राजधानी भोपाल में भी आज शाम तेज बौछारें पड़ी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में आज सड़क हादसों में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रायसेन में जिला कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मंडला में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा ने निधि झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टीकमगढ़ में तीज महोत्सव शुरू हो गया है। इस अवसर पर ओरछा में 3 दिवसीय तीज मेले की शुरुआत हो चुकी है और मेले में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया।
बड़वानी में महात्मा गांधी के स्मारक को आज जिला प्रशासन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद स्थानांतरित किया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार संपतिया उइके कल भोपाल में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा का दौर जारी। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा संभाग, दमोह, कटनी, उमरिया में भारी वर्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।